जय सिया राम। पिछली श्रृंखला में जैसे कि आपने हमें श्रवण करा कि श्री हनुमान जी भरत जी को प्रभु श्री राम के आने की सूचना देते हैं और श्री भरत जी हनुमान जी को लेकर श्री अयोध्या धाम की राज्यसभा में लेकर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने पूरी घटनाक्रम सुनाए हैं। और तो मैं चाहता हूँ आगे की जो हमारा क्रम है उसको आप अवगत कराएं, हमें उसका बहुत श्रवण सुंदर। कराएं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा कि राज्यसभा में जब वो चर्चा में सबको अवगत करा रहे थे कि किस तरह से लंका का राज्य विभीषण को प्राप्त हुआ, तो उसी में वो ये बताते हैं कि विभीषण भी साथ में आए हुए हैं। और वो फिर ये बताते हैं कि जब लंका विजय हो जाता तो प्रभु ने एक तरह से विभीषण से माता को बुलाने का कहा कि उनको ले आओ। विभीषण जब लेके आ रहे थे माता को तो क्या होता है, प्रभु थोड़े से कठोर वचन कहते हैं। और क्योंकि लोकाबाद कुछ इस तरह का था और उसका निस्तारण होना आवश्यक था, क्योंकि लोकाबाद इस तरह की होती है तो वो वहाँ पर कठोर शब्द के साथ एक तरह से उन्होंने माता का एक त्याग कर दिया। तो जैसे ये बात सुनी तो जो वहाँ की माताएं हैं वो निश्चित रूप से रुदन होता है, और साथ में जो बहुएं हैं, एक तरह से जो बधू हैं, उनकी भी सिसकी की आवाज़ आ रही होती है। तो उसको हनुमान जी पूरा करते हैं और वो एक तरह से उसको ये कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने क्या किया कि माता ने, सीता ने एक तरह से संकेत से लक्ष्मण जी से अग्नि के लिए वो कहा और एक प्रभु के इशारे से करके प्रभु वहाँ अग्नि प्रज्वलित हुई और माता जानकी ने उसमें प्रवेश किया। तो तुरंत उर्मिला कहती है, वाह वाकई जी उन्होंने वही काम किया जो उनकी व्यक्तित्व के हिसाब से था, अग्नि में प्रवेश किया और सब एक साथ वो हो जाते हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी थोड़ा सा शीघ्र कर दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने प्रवेश किया अग्नि में, वो शीतल हो जाती है और वहाँ पर शीतल होने के साथ अग्निदेव साक्षात प्रकट होते हैं और वो एक तरह से प्रभु को ये आज्ञा देते हैं कि तुम इनको स्वीकार करो और कहीं वो करो। तो वहाँ पर तभी माधवी का एक स्वर आता है कि अभी तक तो जी जो एक तरह से कहना चाहिए वो थी भूमिजा थी, अब वो अनलात्मजा भी हो गई, एक तरह से अग्नि से प्रकट हो गई तो वो अनलात्मजा भी हो गई। तो वो इस तरह की वहाँ पर वो बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो ये बताते हैं जब विभीषण को हुआ तो उन्होंने काफ़ी ये प्रयास किया कि सबके प्रभु वहाँ पहुँचें, उनका स्वागत कर, लेकिन प्रभु वहाँ नहीं गए थे, कुछ वानर गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ केवल एक तरह से उनके उससे ही हुआ, वो बात आती है कि एक तरह से पुष्पक विमान से बस केवल वहाँ से चले हैं और वहाँ से वो केवल 2 स्थान पर ही पुष्पक विमान उतरा था, एक तरह से सागर तट पर और किष्किंधा पर। उसके बाद वहाँ से वो प्रयागराज पर उनके आश्रम पर महर्षि के पर आ गए हैं और वहाँ महर्षि के आश्रम पर रुके हुए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि तुरंत भरत जी को स्मरण हो जाता है कि जब हम गए थे तो हमारा भी सभी का स्वागत सत्कार बड़े उसके और उनकी विशेष कृपा है एक तरह से इस कुल के ऊपर, अयोध्या के ऊपर महर्षि भरद्वाज जी की वो बहुत उनका रखते हैं। तो उनका अनुग्रह तो अस्वीकार किया ही नहीं जा सकता, तो वहाँ तो ये बनता ही है। तो वहाँ फिर हनुमान जी ने एक तरह से उसको अपने वक्तव्य को पूर्ण करना चाहा कि वहाँ वो आ चुके हैं और प्रभु की ऐसी इच्छा है कि कल वो एक तरह से अभिजीत मुहूर्त में पहुँचने की वो चाहते हैं। तो क्या होता कि जैसे ही उन्होंने कहा तो वहाँ सबने जब सुना तो वहाँ पर जो कुलगुरु एक तरह से वशिष्ठ जी हैं, तुरंत वो बजाय इसके किसी और को कुछ मौका दें, वो कहते हैं ये तो बहुत उत्तम है, उनको शुभ मुहूर्त में आना ही चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो क्या होता है कि फिर तो कोई बात रही नहीं, कुछ भी वो समाप्त हो जाती है और वहाँ पर ये सुमूर्ति की बात होती है। तो क्या होता है अब वहाँ वो सब चाहते हैं भरत जी वगैरह के हनुमान जी और रुकें, जैसा होता है एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया कि हमें लगता है हम अलग से कुछ और पूछें और जाने। होता है ना कई बार जैसे हम और आप भी चर्चा कर रहे हैं भाई अपनी तरफ से बता दिया, अब हम कुछ और पूछें जी। लेकिन उस वातावरण को देख के कहीं कोई ऐसा साहस नहीं करता है। फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा मुझे वापस लौटना है कि प्रभु ने ये कहा था सूचना दे के आ जाओ। तो सबको लगता है भाई जाना आवश्यक है।
तो वो जाते हैं तो कहीं कुछ ऐसा भी आता है किसी का मन में आया कि ना हम साथ चले आएँ, जैसे होता है ना आतुरता से उल्लास के बीच चलो हम जाके आगे आगे पहुंच जाएं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है, सब संकोच को अपने को दबा लेते हैं, हो जाती है। और इधर जब हनुमान जी जाते हैं तो तभी राज्यसभा क्योंकि है तो वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जो इस तरह की चर्चा करते हैं कि भाई स्वागत सत्कार को कैसे करना है, इसको बताइए भाई। वहाँ पर हम नंदीग्राम पर एक तरह से होना है सत्कार, क्योंकि सबको मालूम है कि भरत जी का स्थान तो वही है जी। तो वहाँ पर कैसे होना है। तो क्या होता है कि